देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं अहिरवा के चकेरी थाना के अहिरवा क्षेत्र में, और वो भी कंपोजिट विद्यालय में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे उच्च प्राथमिक विद्यालय अहिरवा जो कंपोजिट विद्यालय है, और यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं चलती हैं। बीती रात यहाँ पर शनिवार की बात करें तो यहाँ पर शनिवार को स्कूल चला था, और शनिवार को स्कूल बंद होने के बाद जब सुबह स्कूल खोला गया तो यहाँ पर जो गेट के लॉक है, जहाँ पर बच्चों के सामान, स्कूल के प्रशासनिक सामान, जिस तरह से सारे सामान रखे जाते हैं, वो यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में जिस तरह से दबंगों का, चोरों का, और जिस तरह से सारे देख रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों को लगाम लगाई जा रही, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चोरियां का मामला यहाँ पर सामने आता है। पिछली बार भी यहाँ पर कई बार चोरियां हुई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे आज यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इसी तरह से जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है उसको यहाँ पर बेनकाब किया जा रहा है, और जो भी सरकारी विद्यालय जो मतलब सरकार की प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी चोर जाके चोरी कर रहे हैं। तो आप सोचिए आम जनता किस तरह से अपनी सुरक्षा करेगी। जो पुलिस प्रशासन है वो भी आता है, जांच करके चला जाता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी जो बाउंड्री वाल की बात करें तो काफ़ी नीचे बाउंड्री, जिससे जो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, सिगरेट पीते हैं, और कुछ तरह की अराजक सामग्रियाँ भी यहाँ पर, जैसे सिगरेट की डिब्बी, दारू की बोतलें, जैसे कई सारे सामान यहाँ पर हमेशा आए दिन देखने को मिलते हैं। रात में पुलिस की पेट्रोलिंग न करना एक बहुत बड़े यहाँ पर खतरे का संकेत भी है, क्योंकि यहाँ पर सारे सामान रखे रहते हैं। और ये पहली बार की घटना नहीं, यहाँ से पिछली बार भी बर्तन वगैरह चोरी की शिकायत आई हुई थी, और फिर से यहाँ पर एक बार फिर से शिकायत आई हुई है। तो मामले को संज्ञान में अधिकारी लें, और इस तरह से वो भी सरकारी प्रॉपर्टी में अगर चोरी हो रही है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में चोरी हो रही है, तो ये काफ़ी सबक की बात है। और यहाँ पर जो प्रशासन है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जा सके। और यहाँ की जो बाउंड्री वाले यहाँ पर आगे आप जाके देखेंगे तो एक भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पर पूरे कैंपस में एक भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, ताकि यहाँ पर निगरानी हो सके। और स्कूल काफ़ी बीच बस्ती में भी है, तो जो कैमरे का कोई यहाँ पर आगे से जाके देखेंगे तो कैमरे भी नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है, यहाँ पर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और जो बाउंड्री वाले उसको ऊंचा कराया जाए, जिससे यहाँ पर दोबारा ऐसी घटना ना हो, जिससे जो चोर है वो सतर्क, जैसा कि आपने देखा कि आप फोटोज में देख ही रहे हैं कि काफी सातिराना अंदाज में दरवाजे तोड़े गए, ताकि ना कि किसी को भनक तक हो। सीधे से गेट में 2 बार लॉक, तो वो भी 10 लॉक वाला ताला लगा हुआ था, जिसमें से 10 राउंड पे वो लॉक होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एक ताला लगा हुआ था। सोचिए यहाँ पर लोग मौजूद भी नहीं थे, रात में घटना हुई, सुबह जब स्कूल खोला गया तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो आके ताला देखते हैं, और यहाँ पर सारी चीजें अस्त व्यस्त नजर आती हैं। ये एक आज कोई घटना और हुई है, आगे कुछ घटना और हो सकती है, तो प्रशासन सतर्क रहे और आए, यहाँ पर जांच करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और सारी यहाँ पर जो भी चीजें अस्त व्यस्त हुई यहाँ की जानकारी ले। लगभग 2 से 2.5 लाख का सामान चोरी हुआ है, जो भी सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे के लिए इस खेल की सामग्रियां हैं, बच्चों के लिए प्रोजेक्टर है, ठीक है, इस तरह की जो सामग्रियां यहाँ पर हैं वो सारी चोरी हुई हैं। और कई तरह के छोटे मोटे सामान भी चोरी हुए हैं, जो बच्चों के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो जो भी हमारे चकेरी थाना इंचार्ज, उसके अलावा अहिरवा चौकी इंचार्ज आए, मामले को संज्ञान लें, जिससे यहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सीसीटीवी कैमरा, बाउंड्री वाल ऊंचा करने के लिए, जहाँ जिससे कि अराजकता तो यहाँ पर न प्रवेश। मैं राजकुमार अग्निहोत्री, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ कंपोजिट विद्यालय अहिरवा का। शनिवार को एक आम दिनों की तरह छुट्टी के पश्चात हम लोग बंद करके चले गए थे। आज जब हम सभी लोग आए और ये ताला खोला गया तो ये देखा गया कि अस्त व्यस्त विद्यालय कमरा पड़ा हुआ है, और दोनों अलमारियां खुली हैं। ज्यादा गहन निरीक्षण पे पता चला कि केयान नहीं है, टैबलेट नहीं है, और अन्य कई सामग्री हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, बर्तन हैं, वो सब यहाँ से गायब हैं। जी, तो आप कितने बजे स्कूल ओपन किए थे, आके कितने बजे की घटना? करीब 7:20 पे मैं आ गया था, और 7:40 पे दीक्षित जी आ गए थे, मैडम भी आ गई थी 7:45 पे। तो उसी समय फिर हम लोगों ने दरवाजा खोलना आम दिनों की तरह जैसे खोले जाते खोलना शुरू किया। तो फिर इसके बाद ये, आपने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी? हाँ, मैंने 112 नंबर पे डायल किया था। 2 लोग पुलिस वाले आए भी थे, और उन्होंने इस कमरे का साथ हम लोग बंद करके चले गए थे। आज जब हम सभी लोग आए और ये ताला खोला गया तो ये देखा गया कि अस्त व्यस्त विद्यालय कमरा पड़ा हुआ है, और दोनों अलमारियां खुली हैं। ज्यादा गहन निरीक्षण पे पता चला कि केयान नहीं है, टैबलेट नहीं है, और अन्य कई सामग्री हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, बर्तन हैं, वो सब यहाँ से गायब हैं। जी, तो आप कितने बजे स्कूल ओपन किए थे, आके कितने बजे की घटना? करीब 7:20 पे मैं आ गया था, और 7:40 पे दीक्षित जी आ गए थे,
मैडम भी आ गई थी 7:45 पे, तो उसी समय फिर हम लोगों ने दरवाजा खोलना आम दिनों की तरह जैसे खोले जाते खोलना शुरू किया। तो फिर इसके बाद ये आपने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी? हाँ, मैंने 112 नंबर पे डायल किया था, 2 लोग पुलिस वाले आए भी थे जी। और उन्होंने इस कमरे का गहन निरीक्षण किया, कई फोटोग्राफ ले गए हैं, वीडियो बनाया है जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 10-11 बजे आप चौकी पे आकर के अपनी एप्लीकेशन दे अच्छा, दीजिएगा। तो आपको ऐसा क्या लगा कि ये शनिवार को स्कूल बंद हुआ और फिर ये घटना रविवार की भी हो सकती है या रविवार रात की होगी क्योंकि आज सुबह स्कूल खुला है? हाँ, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में ही ये घटना हुई है, जी। क्योंकि दिन में तो सामने सारे लोग रहते हैं और रात में यहाँ कई बार अराजक तत्व आ जाते हैं और मैंने कई बार पुलिस में जा कर के इसकी कंप्लेन भी करी है। कई बार पुलिस ने गाहे-बगाहे 2-4 बार आए भी हैं, जी। लेकिन अब ये घटनाक्रम नहीं रुक पाया अच्छा, इसका क्या अफ़सोस पहले भी यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं इसके पहले भी कि ये पहली बार हुआ ऐसा? नहीं, कई बार पहले भी हुआ, हमसे पहले भी जो प्रधानाध्यापक थे उनके समय भी हुई है। जी। लेकिन पहली चोरी है जो जिसमें बड़ा सामान गया और काफ़ी मतलब 2-2 इंटरलॉक होने के बावजूद जी। 2 इंटरलॉक एक ताला लगा हुआ था, इसके बाद भी वो तोड़ दिया गया। अच्छा, लगभग कितने का सामान चोरी हुआ है यहाँ से? लगभग 2 से ढाई लाख के बीच का सामान 2 है। से ढाई लाख के जी। बीच का। तो जैसे जो अराजक तत्व की आप बात कर रहे हैं, तो वो दिन में भी हैं या फिर रात में ही आते हैं? ऐसा आपको क्या जानना नहीं, है? दिन में यहाँ 7-8 बच्चे सिगरेट और गांजा वो पीते हैं, उनको मैं टोकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ी लड़कियां भी पढ़ती हैं, जी। तो ज़्यादातर वो कुनमुना करके चले जाते हैं। लेकिन ये घटना बड़ी है और बड़ी शातिराना अंदाज है क्योंकि इसमें जो 2 इंटरलॉक तोड़ना जी। ये एक आम जन की बात नहीं है। अच्छा, तो जो क्या चाहते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो और क्या चाहते हैं कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे या फिर इसकी जो बाउंड्री वॉल है, वो काफ़ी नीची हुई है जिसकी वजह से चोरों को जो है यहाँ पर घुसने का बिल्कुल आराम से रास्ता मिल जाता है, सामने से नहीं आते हैं क्योंकि सामने कुछ लोग भी रहते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो बाउंड्री है वो काफ़ी नीचे है, तो ज़िम्मेदार अधिकारी इस मामले को संज्ञान लें और जो यहाँ के बाउंड्री वॉल है उसको थोड़ा ऊँची कराएँ, सीसीटीवी यहाँ पर नहीं जिससे फुटेज की जानकारी मिल सके कि चोर कहाँ से आए थे। तो सर क्या चाहते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो सके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गेट बाउंड्री ऊँची होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये बात हम अपने अधिकारियों के संज्ञान में देंगे, जी। फिर क्या कार्रवाई होती है बाद में। जी, धन्यवाद। देखिए जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई है और ये घटना यहाँ पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, कई बार यहाँ पर और भी चोरियाँ हुई लेकिन छोटी-मोटी चोरियाँ हुई हैं जिसकी जानकारी नज़दीकी थाने या चौकी में दी भी गई है। पुलिस आती है, जाँच करती है लेकिन उसके बाद उसका कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकलता। आज से ये बड़ी चोरी हुई है, तो यही है कि जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं इसको मामले को संज्ञान लें ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटना है वो दोबारा यहाँ पर ना हो। क्योंकि यहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स के सामान, उसके अलावा यहाँ पर कई सारे बेशकीमती सामान शासन के द्वारा टैबलेट वगैरह जिसमें सरकार की कुछ निजी जानकारियाँ जो स्कूलों के लिए होती हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चोरी हुई है उसको मामले में संज्ञान लें, जो नज़दीकी चौकी है या फिर जो चकेरी थाना इंचार्ज है, ये नज़दीकी इसका समाधान करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम न दिया जा सके। और जो प्रधानाचार्य जी की आपने बात सुनी कि यहाँ पर जो अराजक तत्व हैं, वो दिन में भी तो पुलिस को यहाँ पर आके रात के वक़्त या दिन में कम से कम 1 से 2 बार यहाँ पर पेट्रोलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे जो रात में अराजक तत्व हैं, जिस तरह से आज ये चोरी की घटना हुई, तो कम से कम 1-2 बार यहाँ पर आके पेट्रोलिंग करें। जो अराजक तत्व हैं, उनको यहाँ से भगाने का कार्य करें। देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़, मानस मिश्रा के साथ। जय हिंद। ये सामान है वो बच्चों को गिफ्ट के लिए प्रकार वगैरह के बोर्ड हैं, ये बच्चों को दिए गए थे, उसमें कुछ बचे हुए थे जो
सब सामान फैला है पूरा। हाँ हाँ वही चीज़ है सारी। सब पूरा बॉक्स खोला गया। और ये दरवाजा भी ले लीजिएगा, किस प्रकार से लॉक ले लिए। पूरा बहुत कर दिया आपने पूरा।